नमस्कार, आदाब। मैं नाज़िम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, हम एक बहुत ही दिलचस्प खबर से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले 2 शेर सुनिए। पहला शेर अ, कुमार विश्वास साहब का है कि अ, कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, तुम्हारी छत पे निगरानी बहुत है। और दूसरा शेर कलकत्ता के एक शायर फराग रोहवी साहब का है कि सुना है अमन परस्तों का वो इलाका है, सुना है अमन परस्तों का वो इलाका है, वहीं शिकार कबूतर हुआ तो कैसे हुआ। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारी खबर के हीरो मिस्टर कबूतर हैं। हमने किस्से कहानियों में प्रेमी प्रेमिका के बीच खतों के आदान प्रदान की खुशनुमा वारदातें ही सुनी थी। लेकिन ये खबर, ये घटना भी बड़ी दिलचस्प है। मामला अंतर्राष्ट्रीय है। इसमें जासूसी का शक भी है, कैदे मशक्कत भी है, और इंडियन पुलिस भी है, और फिर आज़ादी भी। साथ ही एक मुहावरा जो अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि आई एम फ्री लाइक ए बर्ड, यानी हम एक परिंदे की तरह आज़ाद हैं। इस मुहावरे को इस्तेमाल करने से पहले अब सोचना पड़ेगा। हुआ यूं कि हमारी मुंबई पुलिस ने हाल ही में 8 महीने की हिरासत के बाद एक कबूतर को रिहा कर दिया, जिस पर चीनी जासूस होने का शक था। इस वीडियो में हम इस अनोखी घटना के बारे में थोड़ा गहरे उतरते हुए जासूसी में कबूतरों का कब कब और कैसे कैसे इस्तेमाल किया गया है आपको बताएंगे, जिसकी वजह से इस कबूतर को हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। पीटीआई के मुताबिक इस फरवरी के पहले हफ्ते में एक कबूतर को जिस पर चीनी जासूस होने का शक था, उसे 8 महीने की हिरासत के बाद भारतीय पुलिस ने रिहा कर दिया। इस अनयूजुअल अरेस्ट से दुनिया भर की भवें तन गई और आधुनिक जासूसी में कबूतरों की भूमिका के बारे में सवाल उठने लगे। ये कहानी है कबूतर के जासूस होने के शक की, और उसके बाद की जांच की, और फिर आखिरकार उसके बरी हो जाने की। इस खबर से ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने आरोपों को गंभीरता से लिया। दरअसल शक तब पैदा हुआ जब ये पाया गया कि कबूतर के पंखों पर चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। किसी भी तरह की जासूसी में कबूतर की भागीदारी तय करने की गहन जांच हुई। एक अखबार की रिपोर्ट ने सारे सबूतों पर प्रकाश डाला, जिसके बाद यह तय हो गया कि वो कबूतर कोई जासूस नहीं था, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच पकड़ा गया एक बेगुनाह परिंदा था। कबूतर इस शक से छूट तो गया, लेकिन उसे 8 महीने तक जेल में रहना पड़ा। ऐसा ही एक मामला 2014 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में हुआ था, जब अधिकारियों ने इसी तरह के आरोप में सरहद के पास से एक कबूतर को गिरफ्तार किया था। दरअसल कबूतर में एक एबिलिटी होती है कि वो चाहे जहां तक चला जाए, हजारों मील चला जाए, लौट के अपनी जगह पर आ सकता है। तो आइए हम भी लौटते हैं अपनी ताज़ा खबर की तरफ। इस खबर को एक अनोखा मोड़ देने में मुंबई के एक चिड़ियों और पशुओं का चिकित्सालय, जो उस कबूतर के लिए जेल बनाया गया था, वहां के मैनेजमेंट द्वारा पुलिस को बार बार लिखे गए पत्रों ने कबूतर की बेगुनाही को साबित करने में बड़ी भूमिका निभाई। इन पत्रों में शायद कबूतर के स्वास्थ्य, बर्ताव और आदतों के बारे में वैल्यूएबल
इंसाइट शामिल थी, जिससे इस सोच को बल मिला कि ये सिर्फ एक मामूली कबूतर है और इसे ट्रेंड करके कोई जासूस नहीं बनाया गया है। जासूसी की दुनिया में कबूतरों के इस्तेमाल का एक लंबा इतिहास रहा है। वर्ल्ड वॉर वन के समय में कबूतरों को छोटे छोटे कैमरों से लैस किया गया था और महत्वपूर्ण तस्वीरें खींचने के लिए दुश्मन के इलाके में भेजा गया था। 1970 के दशक में सोवियत संघ के भीतर एक गुप्त मिशन ऑपरेशन तकाना, पता नहीं इसका सही प्रोनाउंसिएशन मैं कर पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन आप इसको समझ लें, इसलिए कि तकाना जो है वो ताकने से भी हो सकता है। तो ऑपरेशन तकाना के लिए कबूतरों को ट्रेंड किया गया था। इन ऐतिहासिक मिसालों की खोज से हाल की घटना का इशारा मिलता है, जो खुफिया अभियानों में कबूतरों की भूमिका को शक के दायरे में लाता है। यहां पर हम यही कह सकते हैं कि आरोपी चीनी जासूस कबूतर की एक कहानी जासूसी के इतिहास में एक अनोखा अध्याय है। ये घटना खुफिया गतिविधियों में जानवरों के इस्तेमाल और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच सिर्फ शक की बुनियाद पर हिरासत में लिए गए परिंदों और जानवरों के साथ इंसानियत दिखाने के नाजुक संतुलन पर रोशनी डालती है। सोचिए, कबूतर ही अमन का चिन्ह भी है और जासूसी करने के लिए भी उसका ही इस्तेमाल होता है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हौसला मिलता है। तो दीजिए इजाज़त, आदाब, नमस्कार।